समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजराठ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्राकृतिक सुषमाओं और हरियाली के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जनों का एवं उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ देश के विभिन्न प्रदेशों से स्थानों से आकर यहाँ उपस्थित हैं, और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर जीव रक्षा के लिए हमारे गौ रक्षा के लिए हमारे पास प्रतिदिन घोषणाएं आ रही हैं, आज भी आ रही हैं। बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आ रहा है। रेणु जैन मूल चैन छावड़ा गुवाहाटी, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि दी है। और रेहावाड़ी महिला मंडल गुवाहाटी मार्फत रेणु बाकलीवाल गुवाहाटी, इन्होंने भी 51,000 रुपये राशि भेजी है। पद्मावती धर्मपत्नी पद्म कुमार जैन बाकलीवाल इंदौर 50,000 रुपये की राशि। श्रीमती सोमा जैन रविंद्र कुमार जैन दिल्ली, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि। किलार्क कॉलोनी इंदौर, इन्होंने 25,000 की राशि दी है। अवि जैन पुत्र श्रवण कुमार जैन गया बिहार 20,000 रुपये की राशि। रजत जैन दिल्ली, श्री गंभीर मल जी प्रतीक जैन सुरलाया कोटा वाले नवी मुंबई, रुचि सिंघई थाने, ममता मनोज जैन भोपाल, इन सबों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि शाश्वत क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के पावन परिसर में, गुणायतन के पावन परिसर में सहस्रकूट चिन्हालय सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और आचार्य श्री के आशीर्वाद से साकार रूप लेने जा रहा है। उसमें प्रतिमा विराजमान करने के लिए हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आ जाई हैं। 1,21,000 रुपये की राशि से एक प्रतिमा रखी जाती है। कुछ श्री प्रेमचंद जी, ऋषभ कुमार जी, श्रीमती गीता जैन वर्णी कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश, विनोद कुमार, श्यामलाल जैन, नवीन कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र कुमार, अंकित कुमार अंबिका नगर अहमदाबाद गुजरात, और श्री अनिल जैन सीमा जैन पुणे महाराष्ट्र, इन्होंने एक एक प्रतिमा अपने रखने की स्वीकृति दी है। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग में यहाँ 52 मंडलीय संस्कृत श्री चक्र महामंडल विधान का आयोजन भव्य प्रभावना के साथ संपन्न होने जा रहा है। और उसमें सभी मंडलों की बुकिंग 46-45 हो चुके हैं, और बाकी जो है सो अब चलिए अब मैं एक बार नाम पुनः पढ़ देता हूं, ताकि अजय किन्हीं का नाम छूट गया हो तो वे अपने नाम की सूचना हमको दे दें। श्री आनंद जी जैन अन्नपूर्णा इंदौर, श्री गजेंद्र कुमार जी माया देवी जैन गिन्नी ग्रुप हस्ते गौतम जी इंदौर, श्री DK जैन परम संरक्षक ग्वालियर, परम संरक्षक गुणायतन ग्वालियर, श्री धर्मचंद जी जैन बजाज कोनी जी गुणायतन ट्रस्टी पाटन, श्री सुरेश चंद जी जैन बेंगलोर, श्री वीरेंद्र कुमारी जैन मंडावरा,
श्री विनोद कुमार जी, कौशल कुमार जी लांबाबाद गुणायतन ट्रस्टी कोटा, श्री सतीश कुमार जी खासगी वाला भुसावल, श्री अशोक जी सुमन जी बाकलीवाल मूल निवासी मंदसौर बोरीवली मुंबई, श्री स्नेह कुमार जी जैन सच्चा बच्चा बुक सेंटर फिरोजाबाद, श्री अक्षय जी जैन निपानी करना, श्री राजेंद्र जी श्रीमती शशि जी बंडी बोरीवली मुंबई, श्री पवन कुमार जी डोसी बांकानेर, श्री विनोद कुमार जी डोसी बांकानेर, श्री हेमंत कुमार जी सोनी पाटन, श्री राजेश कुमार जी बाबूलाल जी पंचोली थांदला, श्री सुनंदा जी पौत, सौरभ कुमार जी नेहा जी आरजो बेंगलोर, श्री अविनाश जी काले नागपुर, श्री विजय कुमार जी जैन सोसाइटी औड़व लोड अहमदाबाद, श्री कंवर सिंह जी जैन दिल्ली, श्री अजीत जी पवन लाल जी गांधी गुणायतन ट्रस्टी पुणे, श्री जुगल किशोर सिंह शशिकला जी अग्रवाल दिल्ली, श्री अनुपम जी जैन सिंगापुर, श्री राजकुमार जी जैन जबलपुर, श्रीमती सरला जी प्रदीप जी जैन मयूर विहार दिल्ली, श्री शांतिलाल जी प्रकाश चंद जी सुशील कुमार जी प्रदीप कुमार जी गदिया ब्यावर, श्रीमती पायल जी नितिन जी पारस जी शाह गुणायतन ट्रस्टी बारामती, श्री वीरेंद्र कुमार जी राजेंद्र प्रसाद जी राधे लाल जी मुन्नी देवी जैन सरकनपुर वाले आगरा, श्री विकास जी अनिल जी त्रिलोक चंद जी पाटोदी इंदौर, श्री प्रेम जी मनोज जी उमा जी शांति कुमार जी कांता जी कमलेश जी जैन एवं समस्त परिवार आगरा, श्री हरीश जी श्रीमती संगीता जी बजाज टीकमगढ़, श्रीमती चमेली देवेन जैन बांसवाड़ा, श्री नरेंद्र कुमार जी सुनील जी जैन चौधरी बदस लखना दोन वाले जबलपुर, श्री अनिल जी पुलकी जी सेठी अशोक विहार दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, श्रीमती उषा किरण जी धर्मपत्नी श्री हेमंत कुमार जी जैन, श्रीमती मंजरी धर्मपत्नी श्री समकी जी जैन सोनी झालरा पाटन, श्री ताराचंद जी जैन जयंती परिवार जैन निपक शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अलवर, श्री राजा भैया जैन जवेली चौक सागर, श्री अमित कुमार जी नरेश चंद जी गोधा हस्ते नरेश मामा जी बाकी, डॉक्टर विमला जैन पाटनी गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी गुणायतन ट्रस्टी कटनी, श्री मोहन लाल जी हीरा देवी जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी, श्री मुकेश जी रश्मि जी जैन गुणायतन ट्रस्टी मंदसौर, श्री अनिल जी मंजूलता जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन गंज बसौदा और श्री हरीश जी कांता जी जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली। इस प्रकार से ये करीब 45 नाम हो चुके हैं और श्री अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, इस प्रकार से 45 नाम पूर्ण हो जा रहे हैं। अब 4 नाम रिजर्व है, 49 हो गए, अब 3 नाम शेष रह गए। अब जिनका सौभाग्य होगा, जिनका नाम आ जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा। अब बंधुओं चलिए हो गया। अब मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। एक बार और आपको याद दिला दूं कि आगामी 10, 11 और 12 अगस्त को यहाँ भावना योग शिविर का शिविर बहुत प्रभावना के साथ अद्भुत रूप में साकार होने जा रहा है, जिसमें तन को स्वस्थ, मन को मस्त और शरीर को और चेतना को परिष्कृत करने वाले जैन साधना पर आधारित वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधा के आधार पर एक भावना योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी बहुत डिमांड थी पूरे देश में। इसमें 200 शिविरार्थी को भाग लेने की व्यवस्था है। 1100 रुपया दे करके आप अपना पंजीयन इसमें करा सकते हैं, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से या मुनिप्रमाणसागर.net के माध्यम से। चलिए, और अब आगामी पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन भव्य प्रभावना और कुछ नई उसमें अंदर एडिशन के साथ संपन्न होने जा रहा है, जिसमें युवाओं की भागीदारी विशेष अपेक्षित है। और इसके लिए 31,000 रुपये की राशि 3100 क्षमा कीजिएगा 3100 की राशि दे करके आप फोन से भी या ऑनलाइन से भी आप कर सकते हैं। प्रमाणिक ऐप और मुनिप्रमाणसागर.net, प्रमाणिक ऐप मुनिप्रमाणसागर.net के माध्यम से आप अपनी स्वीकृति भेज सकते हैं, अपना स्थान सुरक्षित करा सकते हैं। और चलिए, और अब मैं आपको लिए चलूं सीधे संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव के द्वारा सामूहिक अभिषेक से अपने को कि आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की।
पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के द्वारा आज के इस शंका समाधान का प्रारंभ करता हूं। पूज्य गुरुदेव, यह प्रश्न यूएसए से रीचा जी पूछ रही हैं। यह पर कर रही जैन मंदिर है, यहाँ हम एवरी संडे वहां जाते हैं और मेरे हस्बैंड प्रक्षाल भी करते हैं। मेरी शंका ये है कि मैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर हूं, मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे लंच में नॉन वेज लाते हैं और स्कूल से भी बच्चों को लंच मिलता है जो कि मीट होता है। बच्चे जब लंच खत्म करते हैं तो वहाँ क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है। मैं ये करना में अनकंफर्ट फील करती हूँ। जो भी हो, इनको छोड़ना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? जॉब भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, ऐसी जॉब न करना अच्छा। अविलंब दूसरे विकल्प ढूंढे और इस पाप से अपने आप को बचाएं। अपनी इच्छाओं को सीमित कर ले, कम में गुजारा करने का प्रयास कर ले, लेकिन ऐसे पाप कर्म में अपनी सहभागिता कतई न दे। अगर स्कूल के प्रशासन से कुछ सुविधा मिलती तो ठीक, नहीं तो अन्य वैकल्पिक आप कोई व्यवस्था ढूंढ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, रोहित डरबिन आयरलैंड से पूछ रहे हैं। My name is Rohit Singhvi and I am one of the volunteers of Jain Samaj Ireland. We are a small group of Jains from all sects and do satsang every Friday. Our question is, what is Jeev Daya Dan and how it can be performed? We follow the website, so I will check full episode for the answer. इन्होंने पूछा है कि जीव दया का काम क्या है और हम वहाँ रह कर के कैसे कर सकें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आयरलैंड जैसी जगह में, डरबिन से बोल रहे हैं ना, आयरलैंड डरबिन जैसी जगह में रहकर उनके हृदय में जैन संस्कार बोल रहे हैं। पहले तो जितने भी लोग वहाँ बसे हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि वे इसी तरीके से अपनी धार्मिक भावनाओं को बनाए रखें। जहाँ तक जीव दया का सवाल है, भारत की स्थिति में और वहाँ की स्थिति में बहुत अंतर है। भारत में बहुत सुविधाएं हैं जिसमें आप कई तरीके से जीव दया के प्रकल्प को संचालित कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी संख्या भी कम होगी, व्यवस्थाएं भी अनुकूल नहीं होगी, तो वहाँ आप अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भारत में जो संस्थाएं जीव दया का काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं को आप अपना सहयोग दे करके जीव दया के कार्य में सहभागी बन सकते हैं। जैसे दयोदय महासंघ जीव दया के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, आप ये कार्य कर सकते हैं। मारोट में एक बकराशाला है, बकराशाला भारत में इकलौता बकराशाला है। मैं खुद उसे देख कर आया। वहाँ एक देवी का मंदिर है, उस देवी के मंदिर में जो बलि के लिए संकल्प करने के लिए आते हैं, उन सब बकरों को वहाँ संरक्षण दिया जाता है और कई बकरे वहाँ रहते हैं, 250-300 बकरे हमेशा रहते हैं और पूरी आयु पर्यंत उनकी सेवा होती है। ये ऐसे कार्य है। और भी पता लगाकर, जानकारी लेकर, जहाँ प्राणी मात्र की सेवा का कार्य हो, वहाँ आप अपनी शक्ति और संसाधन के अनुरूप सहयोग दे सकते हैं। आज सब इंटरनेट के माध्यम से जानकारी है। दयोदय महासंघ की वेबसाइट तो पूरी उपलब्ध है, प्रमाणिक ऐप पर भी उसका डिटेल है। आप वहाँ से उसकी जानकारी लेकर के कार्य करें। अभी आपने कल ही सुना था किस तरीके से गोवंश की रक्षा की जा रही है और उनकी क्रूरता देखो। जब गोवंश की धर पकड़ होने लगी तो गायों के साथ उनने बम फिट कर दिया। अभी आप चित्र में कल देखे थे, रोंगटे खड़े कर देने वाले चित्र हैं। केले के थंब के साथ गायों को बहाया जाता है क्योंकि केले का थंब पानी में डूबता नहीं, और पाँव बांध कर उनको निकाल देते हैं और उन्हीं में उनके गर्दन के पास बम लगा दिया ताकि बीएसएफ के जवान आए तो गायों को उड़ा दे और दोनों की एक साथ क्षति हो। हालांकि इसके बाद भी बड़ी मुस्तैदी से इनकी रक्षा हो रही। तो मरते को बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप ऐसे कार्यों में जो दे सके जरूर दें। पूज्य गुरुदेव, नित्या जैन कर्नाटक से पूछ रही हैं, why are only ladies penalized for crimes against them and their character is questioned
when they are the victims. औरतों के कपड़े और करेक्टर के बारे में तो प्रश्न उठता है, लेकिन पुरुषों के संस्कार पर नहीं। अत्याचार तो अब बच्चों और कुत्ते और बंदरियों पर भी हो रहे हैं। अगर औरत इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती है तो उन्हें सख्त सेविंग एंड मॉब अटैक फेस करना पड़ता है। कृपया समाधान दीजिए। देखिए, बात सही है, अनाचार या कदाचार तो कहीं भी है, स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। हमें किसी के साथ भी ऐसी स्थिति हो तो उसका परहेज करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए, प्रतिवाद होना चाहिए। आपने कहा है कि प्रायः औरतों के विषय में जब कुछ होता है तो ये आवाज़ उठाई जाती है, पुरुषों के विषय में नहीं। मैं इस विषय में ये कहूँगा कि औरतें आज भी अपने संयम की मर्यादा में टिकी रहती हैं, और औरतें जब संयम की मर्यादा में टिकी हुई है और उनमें से किसी के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो लोगों को पीड़ा ज़्यादा होती है। आदमी ऐसे ही भ्रष्ट है, भ्रष्ट में और भ्रष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पुरुषों में इस तरह की दुष्प्रवृत्तियाँ होती और इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, पर हमें इसका दृढ़ प्रतिवाद होना चाहिए, करना चाहिए, और एक चेतना भी जगी है। स्त्रियों के साथ जो इस तरह की बातें हैं उसके पीछे यही कारण समझना चाहिए कि समाज का स्त्रियों के प्रति विशेष झुकाव है या स्त्रियों के प्रति विशेष सहानुभूति है। उसे देखकर अपने अंदर नकारात्मकता लाने की जगह गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि समाज आज भी स्त्री वर्ग की इतनी चिंता कर रहा है। जी, इनका पूछने का आशय ये भी है कि जब कभी ऐसी घटना घटती है तो औरतों पर ही अंगुलियां उठती है, पुरुष पर क्यों नहीं? ऐसा नहीं, अब तो इस तरह की घटनाएं घटती है तो पुरुष को ही फंसाया जाता, औरतों से तो पूछा भी नहीं जाता, और अब तो ऐसे कानून बन गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए। पूज्य गुरुदेव, नित्या चंद्रिका जैन कर्नाटका। ये तो हो गया? नहीं हुआ अभी आपने यही तो पूछा। इन्हीं का एक प्रश्न और है सर। एक ही लो। चलिए, एक प्रश्न है अंकुर जैन कोतमा से। महाराज जी, आहार लेते समय आलू प्याज ही रात्रि भोजन का त्याग करवाते हो, जो अहिंसा का द्योतक है। कभी रिश्वत नहीं लेना, व्यापारिक चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, परिग्रह नहीं करने का नियम क्यों नहीं दिलाते हैं? क्या सिर्फ खान पीने तक ही अहिंसा की बात सीमित है? देखिए, ऐसा नहीं है। जहाँ तक आप मुझसे पूछो, मैं तो कोई नियम ही नहीं दिलाता, मैं तो पूछता भी नहीं, लेकिन मुझे पता है जो मेरे साथ जुड़ा होता है वो पूरे जीवन में बदल जाता है। ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है और हमें अपने जीवन को समग्रतया बदलना चाहिए। पूज्य जी, अब मैं यहाँ जो स्थानीय जिज्ञासु हैं उनको बुलाना चाहता हूँ। श्रीमती पुष्पा गंगवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे सोहिल जैन, खरगोन। हेलो, नमस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि आज उपासना पद्धति के अनेक स्वरूप प्रचलित है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि उपासना पद्धति के भेद से आराधना एवं उनके फल में कोई अंतर पड़ता है क्या, तथा ऐसा क्या किया जाए कि उपासना पद्धति भेद, मतभेद एवं मनभेद का कारण नहीं बने? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात सही है कि उपासना पद्धति में अनेक प्रकार की परिपाटियां हैं, कुछ भेद, पर मेरी सलाह तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम उपासना कर क्यों रहे हैं। उपासना कैसे कर रहे हैं दूसरा सवाल है, क्यों कर रहे हैं पहला सवाल। आज लोग उपासना के प्रयोजन को तो भूल रहे हैं, उपासना के आयोजन को लेकर ही बुरी तरह उलझ रहे हैं। ये मान करके चलना चाहिए कि पूजा, उपासना और धार्मिक क्रियाएं धर्म नहीं है, वो धर्म का बाहरी साधन है। धर्म का संबंध तो हमारे अंतरंग परिणामों से है, जिसका मूल है अहिंसा और वीतरागता।
हमें जिनसे अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हो उसका पालन करना चाहिए और उसी अनुरूप चलना चाहिए। अब आपने पूछा है कि इस तरह की सारी उपासना पद्धति के भेद मिट जाए। भेद मिटने होते तो अभी तक तो मिट गए होते। ये तो हर परंपरा में होता है। सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती है, अपनी अपनी मान्यताएं होती है और सब अपनी मान्यता के हिमायती होते हैं, अपनी बात को सही और सामने वाले की बात को गलत साबित करने की चेष्टा करते हैं। मेरी इस विषय में बड़ी सुस्पष्ट राय है। समाज के लिए अभी ये बिल्कुल अनुकूल समय नहीं है कि हम उपासना पद्धतियों को लेकर के उलझें। समाज को चाहिए तुम्हारी जो पद्धति तुम उपासना करो, किसी से उलझो मत। आज लोग एक दूसरे पर अपनी पद्धतियां थोपने की कुचेष्टा करते हैं। इससे पंथवाद को हवा मिलती है और समाज का सेहत बिगड़ता है, समाज का स्वास्थ्य खराब होता है। तो हमें चाहिए कि हम इन सब बातों को दरकिनार करें। वैयक्तिक स्तर पर हम खुद सोचें कि मेरी इस क्रिया का परिणाम क्या है। भावातिरेक में यदि हम कुछ करते हैं और उसमें हिंसा मुझे दिखती है तो मुझे खुद चाहिए कि मुझे उसका परहेज करना है। अगर मेरी वीतरागता के भाव पुष्ट होते हैं तो तहे दिल से मुझे करना है, और मेरे वीतरागता खंडित होती है तो मुझे उस पर विचार करना है। लोगों को ये देख करके चलना चाहिए। यदि लोगों के अंदर इतनी समझ विकसित हो जाए तो कोई फिर परेशानी की बात नहीं। सोहिल जैन खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगे उषा अरविंद जैन इंदौर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, शाश्वत तीर्थराज श्री सम्य शिखर जी की यात्रा हेतु शाश्वत तीर्थराज श्री सम्य शिखर जी की यात्रा हेतु श्रमण और शावक दोनों ही लालायित होते हैं। हम खरगोन नगर एवं आसपास क्षेत्र से आगामी मुकुट सप्तमी के लिए भगवान थोड़ा पार्षद सा ठीक से बोलो भाई, आवाज़ ठीक करो, आवाज़ समझ में नहीं आ रही। बोलो, फिर से बोलो। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्य शिखर जी की यात्रा हेतु श्रमण एवं शावक दोनों ही लालायित होते हैं। हम खरगोन नगर से एवं आसपास क्षेत्र से आगामी मुकुट सप्तमी मोक्ष कल्याणक पर जैन और जैनेतर 32 लोग तीर्थवंदना को जा रहे हैं। तो उन सभी यात्रियों के समूह से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु और आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा, एक जिज्ञासा है कि मुनि श्री सम्य शिखर जी की पर्वत वंदना अधिक विशुद्ध भाव से हो, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, अनेक बार इस विषय में उत्तर मैं दे चुका हूँ, अभी विस्तार से नहीं दूंगा, पुराने क्लिप सुन लो। नमस्ते। उषा अरविंद जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार जी जैन गरोठ मध्य प्रदेश। बोलो। उषा अरविंद जैन इंदौर नहीं है। उसके बाद महेंद्र कुमार जी जैन गरोठ मध्य प्रदेश तैयार रहेंगे। ओम, अगला नाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं और मेरे दिगंबर जैन समाज गरुड़ की ओर से सदवंदन। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हम लोग जीवन में पहेलियाँ तो सुलझा लेते हैं, किंतु जीवन एक पहेली है, इसे कैसे सुलझाएं? पहेलियाँ सुलझा लेते, जीवन की पहेली को हम नहीं सुलझा पाते। जी। आपने पूछा है जीवन एक पहेली है, इसको हम कैसे सुलझाएं? पहेली बूझना और बुझाना बंद कर दो तो जीवन की पहेली समझ लो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्री मति पूनम कोठारी भीलवाड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जम्बू पाटनी भीलवाड़ा। सब एक साथ आ जाओ। हाँ, सब भीलवाड़े एक साथ खड़े हो जाएं। उनके साथ राजेंद्र जी, विनय जी, सेठी, 3 जने प्रश्न पूछ लेंगे। नमोस्तु 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 महाराज जी, हम भीलवाड़ा राजस्थान से सभी दर्शनों के लिए पधारे हैं। हमारा सवाल है महाराज जी कि आदमी बहुत अच्छी भावना लेकर के मंदिर में आता है, उस मंदिर के नियम विधि विधान उसे पता नहीं है, और अगर उससे उस धर्म आयतन के अंदर कोई उससे भूल हो जाती है तो धर्म क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक कट्टरता दिखाते हुए उसे डांट देना या कर देना, तो क्या उस दर्शन करने आने वाले का निमित्त ऐसा था या जो डांट रहा है उसका निमित्त ऐसा है, और इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम कहीं भी दर्शन करने जाएं तो दर्शनार्थी का ये दायित्व होता है और कर्तव्य भी बनता है कि वो वहाँ की विधि और व्यवस्था की पहले जानकारी ले, और जानकारी लेकर अनुशासनबद्ध तरीके से अपनी पूजा अर्चा करे
ताकि बीच में किसी तरह की खटपट या खींचातानी की नौबत ना आए। पहला प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए। और दूसरी बात, यदि कहीं भूल से कोई चले जाए और गलती कर दे तो उस घड़ी अन्य जनों को चाहिए कि उस मूवमेंट पर उसे कुछ न कहे। जब वो दर्शन पूजन बंदन की क्रिया कर ले, बाहर निकले, शांति और सद्भावना के साथ एकांत में बुलाकर उस व्यक्ति को समझाए कि भाई साहब ये कार्य ठीक नहीं है, ये हमारी विधि की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। आप आगे से ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ नोटिस बोर्ड लगा है, आप देख लीजिए, तो उसका सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरे संपर्क में एक युवक ने एक बार बात कही। वो घूमने के लिए गया और एक आश्रम में पहुंचा। वहाँ उसके साथ कुछ बच्चे थे, फूल तोड़ लिया। आश्रम में पहुंचा, फूल तोड़ा। वहाँ लिखा था कृपया फूल न तोड़े। फूल तोड़े, लेकिन उस आश्रम में जो साधक साधिकाएं थी, अत्यंत प्रेम भरे शब्दों में मृदुता पूर्वक कहा, भैया फूल पेड़ में शोभा देते हैं, तोड़कर उसकी शोभा क्यों खंडित कर रहे हैं, कृपया फूल न तोड़े। उसने कहा महाराज उनके फूल जैसे वाक्यों से मैं और मेरा परिवार भीतर से हिल गया। मैं वहाँ सोच रहा था कि यही घटना यदि हमारे किसी अपने संस्थान में होती, दिखता नहीं है फूल तोड़े। सही है महाराज जी। ये जो प्रवृत्ति है इसे सुधारना चाहिए। यदि कभी किसी से कोई गलती हो जाए, नया आदमी आता, अभिषेक करने आता है, पूजन करने आता है, उसको विधि विधान का पूरा ज्ञान नहीं होता, पहली बार तो कलश पकड़ा और कुछ उल्टा, ये जो हमारे थोड़े मठाधीश लोग होते हैं ना जो फरमाने, वो अपना अधिकार सा बना लेते हैं, तो उससे बड़ा गड़बड़ होता है। मैं औरों की बात नहीं, अपनी बात एक बताता हूँ। मैं छोटा था, मंदिर जाता था, होऊंगा करीब 11-12 साल का। तो जैसे बड़ों को देखता वैसे करता था, ज्ञान तो कुछ था नहीं। ज़्यादातर बड़े लोग भगवान के आगे झुकते नहीं है, सीधे हाथ जोड़े जोड़े ढोक प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो मैं भी मंदिर के दर्शन करने के क्रम में हाथ जोड़ करके ऐसे ही जा रहा था। वहाँ एक बाईजी थी, बसंती बाईजी ब्रह्मचारी, वो सामने बैठी थी। मैं ऐसे ही हाथ जोड़ रहा था और बाईजी ने जोर से चिल्लाया, ए छोरा ढोक दे दो। अब मैं फुर भाग गया, इतनी तेज गति से भागा कि कोई मुझे देख ही न ले। और दूसरे दिन से मुझे जब मंदिर जाने के लिए कहा जाने लगा तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बाईजी डांटती है। तो आप अनचाहे में थोड़ी सी नासमझी के कारण कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। किसी से कितनी भी बड़ी गलती हो, उस मूवमेंट में आप इस तरह की बातें ना करें। हाँ, कोई बड़ी सैद्धांतिक कमियां होती है या कोई व्यक्ति जानबूझकर इरादतन ऐसा कृत्य करता है, तो फिर उस व्यक्ति को आपको समझाना चाहिए कि ये बात ठीक नहीं है, और ऐसा करने से अनेक लोगों में क्षोभ उत्पन्न हो सकता है। तो ये बातें हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। बड़ा गंभीर और संवेदनशील विषय है। श्रीमती जम्बू पाटनी भीलवाड़ा, उसके बाद राजेंद्र विनय सेठी भीलवाड़ा। हो गया एक में ही, बहुत सुंदर। चलो चलिए, अब मैं मन कर रहा हूँ ये ब्रह्मचारी संतोष जी पांड्या इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे शकुन दीदी सागर। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि साधकों के अपनी साधना के सम्यक निर्वाह हेतु जन संपर्क दूर रहना चाहिए, परंतु क्या जन संपर्क के व्यवहार बिना जीवन कैसे जिया सकता है? ये जन संपर्क का तात्पर्य क्या है? देखिए, बात सही है, जितना जनता के बीच रहोगे उतना उलझोगे।
इसलिए जनसंपर्क से तो दूर रहने में ही मज़ा है। जो मज़ा एकांत में है और मज़ा और दिनों में नहीं। मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, जो मज़ा मुझे सोमवार को मिलता है वो अन्य दिनों नहीं मिलता। एक बात और प्रसंग में मैं कह देता हूँ, बहुत सारे लोग सोमवार को आते हैं। मैं प्रायः सोमवार को लोगों से मिलना नहीं चाहता। मैं अपने में रहता हूँ, प्रायः उपवास भी रहता है। मैं चाहता हूँ कि उस दिन आप हमें डिस्टर्ब ना करें। अब लोगों की शिकायत होती है, हम इतने दूर से आए, हमको दर्शन नहीं मिले। तो हम लोग कोई दर्शन की चीज़ तो नहीं है भाई, हम साधु हैं, हमारी अपनी निजता है। और इस प्रसंग में यहाँ के लिए और बोलूँ, यहाँ 52 गजा में लोगों का कोई शेड्यूल नहीं है। जब गाड़ी पहुँचा दे तब आ जाओ, और आपको उसी समय दर्शन चाहिए। मैं पूरे देश भर के लोगों को बोल रहा हूँ, जब भी यहाँ आओ, हम लोगों का कार्यक्रम खासकर 12 बजे से 3:45 बजे तक हम लोग किसी से नहीं मिलते। वो हम लोगों का अपना निजी टाइम है। कोई बहुत किसी का प्रयोजन हो, हमसे निवेदन करे तो हम लोग अगर उनको समय दे तो हमारे अपने निजी समय की कटौती। तो आप लोग अपना शेड्यूल जब भी बनाओ, ऐसे आओ। 3:45 बजे से स्वाध्याय होता है और उसके बाद हम आधा घंटा लोगों से मिलते हैं। आहार के बाद मिलते हैं सुबह। बहुत है, दिन भर हम आपको दर्शन ही देते रहे तो अपना काम क्या करेंगे? हम कोई प्रदर्शन की वस्तु है। हर साधु की एक सीमा है। सुबह प्रवचन मिल रहा है, शंका समाधान मिल रहा है, आहारचर्या हो रही है, और कितना चाहिए? और आप तो आए हैं तो दर्शन, हम तो आए हैं हमें दर्शन नहीं मिल रहा। हम 1 घंटे से खड़े कि 1.5 घंटे से खड़े, तो हम बुलाए थे क्या? भैया ये ध्यान रखो। पूरे देश भर के लोगों से मैं कहता हूँ, न केवल हमारे संबंध में अपितु किसी भी साधु जन के दर्शन के लिए जाओ तो पहले पता करो कि उनका शेड्यूल क्या है। उनके टाइम शेड्यूल के साथ अपना एडजस्टमेंट करो, तब दर्शन का सही लाभ है। तुम लोग तो एक टिकट में कई फायदा लेना चाहते हो, तो इससे व्यवस्थाएं बिगड़ती है। तो वाकई में अगर हम लोक संपर्क में ज़्यादा रहेंगे तो आचार्य कुंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लौकिक जन के संसर्ग से साधु की गरिमा खंडित हो सकती। वो अपनी चर्या और क्रिया में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे उस संपर्क से मुक्त रहना चाहिए। अब आप कहोगे कि महाराज आज तो ऐसा देखने में नहीं आता, रहना पड़ता है, आप लोगों को हम लोग लाभ न दें, हम एकदम एकांत जंगल में रहें तो मजा आए। अरे आपको क्या बताएं, 52 गजा तो जंगल है, लेकिन यहाँ भी भीड़ लगी है, अब हम क्या करें? गुरुदेव एकदम जंगलों में रहते हैं, लोग आते हैं तो क्या करें? एक दिन गुरुदेव ने कहा था, लोग तुम्हारे पीछे रहे, तुम लोगों के पीछे मत रहना। ये सूत्र है। लोग तुम्हारे पीछे लगे, ये उनकी भक्ति है। लोग तुम्हारे पीछे लगे, ये उनकी भक्ति है, और तुम लोगों के पीछे भागो, ये तुम्हारा व्यामोह। तो साधु को लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। साधु के पीछे तो लोग भागते ही हैं, और जो भागते हैं उनका भाग जग जाता है। इसलिए आप अपने में लगे रहो, हमें अपने में लगे रहो। आप लोग भी अपना उसी लाइन को पकड़ो। नमोस्तु महाराज। सकुन दीदी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनिता पाटोदी रांची। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वाभिमान उचित है या सहन करना उचित है? कृपया मार्गदर्शन दें। प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वाभिमान और सहन करना, सबसे पहली बात तो लोग स्वाभिमान के स्वरूप को ही नहीं समझते हैं। अरे जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, स्वाभिमान है क्या? प्रायः लोग अभिमान को ही स्वाभिमान मान लेते हैं। नहीं, स्वाभिमान और अभिमान में बारीक अंतर है। जब तक मनुष्य के मन में मान प्रतिष्ठा की चाह है, वो अभिमान है, स्वाभिमान नहीं। मुझे सामने वाला पूछ नहीं रहा है, मेरे लिए कोई मान नहीं दे रहा है, सासू है, बहू नहीं पूछ रही है, बेटा नहीं पूछ रहा है, अब क्या करे? हम एडजस्ट कर ले, समझौता कर लें कि अपना स्वाभिमान रखें, ये मान है। स्वाभिमान क्या है? सामने वाला मान दे ये आकांक्षा नहीं, मेरा अपमान ना हो पाए ये सावधानी रहे। इसलिए ऐसी घड़ी में अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। कितनी भी प्रतिकूल स्थिति हो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, क्योंकि तुम किसी के आगे हाथ फैलाओगे और वो ठुकरा देगा, तब तुम्हारे स्वाभिमान का खंडन होगा। ऐसा काम ही मत करो। तो वहाँ उसे उस तरीके से देखना चाहिए और उस स्थिति में अपनी मनोदशा को ठीक बनाना चाहिए। अनिता पाटोदी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगी पूनम जैन, गुणाचरण ट्रस्टी पुणे। नमोस्तु गुरुदेव।
आंख बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। हम इन मुसीबत आने से पहले कैसे सचेत हो, कृपा मार्गदर्शन दें। आंख बंद करने से मुसीबत नहीं आंख टलती बंद करने और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। हम ऐसी मुसीबतों से कैसे सचेत रहें? देखिए बिल्कुल सही बात है, आंख बंद करने से मुसीबत कभी नहीं टलेगी। और ये भी बात सही है कि मुसीबतें आए बिना लोगों की आंखें नहीं खुलती। आपने पूछा हम मुसीबतों से सचेत कैसे कर रहे हैं? खुद पर मुसीबत आने के बाद सचेत होने में कोई उपलब्धि नहीं है, औरों की मुसीबतों को देखकर खुद को सावधान हो जाने में उपलब्धि है। समझ गए? तो आप चाहते हैं कि मुझे मुसीबतों का सामना न करना पड़े, मैं उस समय अपने आप को बचा के रख सकूं, तो आपको चाहिए कि दूसरे को मुसीबतों में फंसा देखे और अपनी राह बदले। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती पूनम जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। भक्ति कैसे और किस रूप में की जाए, इसको लेकर सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ की दृष्टि में अपने ईष्ट देव की पूजा करना भक्ति है, तो कोई प्रभु का नाम जपना भक्ति समझते हैं, और कई लोगों का मानना है कि अपने ईष्ट की सेवा में जुटे रहना और उनका गुणगान करना भक्ति है। तो वास्तव में भक्ति की पूर्ण परिभाषा क्या है? भक्ति परम प्रेम की अभिव्यक्ति है। अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा, समर्पण और सेवा, ये सब भक्ति का रूप है। इसमें नाम जपना, गुणगान करना, सेवा करना, ये सब तो है ही, लेकिन ये परम प्रेम है जिसका मतलब है उसकी उपस्थिति में आनंद की अनुभूति और उसके बिछोह में व्याकुलता का अनुभव, ये होना चाहिए। और जिसके प्रति भक्ति है उसी के प्रति अनन्यता होनी चाहिए और उसके विरोधी के प्रति उदासीनता का भाव हो, तो ये हमारे अंदर भक्ति का वास्तविक रूप प्रकट हो। नमोस्तु। श्रीमती अनीता काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे संजय सिंघई 52 गजा। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु आपके आशीर्वाद से आचार्य भगवान के दर्शन पूरी महिला मंडल के साथ बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हुए उनके दर्शन आपके आशीर्वाद से। मेरा प्रश्न पद्म पुराण से है। पद्म पुराण में एक जगह आया है, जब लक्ष्मण का देहांत हो गया था तो राम उन्हें कंधे पर लेकर घूम रहे थे, और उसे फिर एक जगह कहते हैं कि लो लक्ष्मण, तुम्हें तो मदिरा बहुत पसंद है, तुम्हें तो ये मदिरा बहुत अच्छी लगती है। उसको स्वर्ण पात्र में ले जाके मदिरा पिलाते हैं, वो पी नहीं पाते हैं, लेकिन क्या मदिरा भी उस समय पिलाई जाती थी, या मदिरा कुछ अच्छी चीज़ है जो वो पीते थे? देखिए, ये पद्म पुराण का प्रसंग है, और ऐसे एक दो प्रसंग ऐसे हैं जिनको देख करके पद्म पुराण के संदर्भ में लोग कई सवाल उठाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे पद्म पुराण के संदर्भ में एक कहूँगा कि पद्म पुराण रविसेन आचार्य की कृति है, और ये श्वेतांबर आचार्य विमल सूरी की प्राकृत के पद्मचरित की संस्कृत छाया है, और प्राकृत से संस्कृत में सीधा कन्वर्जन है। उसमें कई और प्रसंग है, एक दो जगह मैरेय शब्द का भी प्रयोग हुआ है, और वहाँ मद्यपान कराया गया है, पर जैन संहिता की दृष्टि से ये उचित नहीं बैठता। अब वो क्यों लिखा गया, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, और इस पर हमारे विद्वानों ने पद्म पुराण के ऊपर बहुत टिप्पणियाँ की। अन्य ग्रंथों के साथ भी इसी तरह की समीक्षाएं हुई। आप लोगों को इस विषय में पढ़ना है तो 3 ग्रंथों का नाम मैं बताता हूँ। जैन साहित्य का इतिहास, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री। जैन साहित्य के इतिहास पर विशद, जैन साहित्य पर विशद प्रकाश, पंडित जुगल किशोर मुख्तार की, और जैन साहित्य में विकार, ये 3 कृतियां। जैन साहित्य में विकार तो शायद स्मरण में नहीं आ रहा, शायद नाथूलाल जी प्रेमी की है। ये ऐसी कृतियां हैं जिनमें हमारे सभी साहित्यों की समीक्षा की गई। एक जैन निबंध रत्नावली रतनचंद कटारिया, मिलापचंद कटारिया की है। ये इनमें एक एक बातों का विश्लेषण किया है। उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे मुनियों की कई परंपराएं थी,
और उन परंपराओं में कुछ अपनी अपनी मान्यताएं थी जिसे उनने अपने साहित्य में संपुष्ट कर दिया। और उस काल में एक दूसरे की इन मान्यताओं के कारण संघों में इतना बड़ा भेद था कि बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मूल संघ को छोड़कर, मूल संघ की 4 शाखाएं थी, नंदी संघ, देव संघ, सेन संघ और सिंह संघ। इन 4 संघों को मूल संघ माना जाता था, जिसके आधार पर मूल आमनाएं प्रवर्तित हुआ। इसके अलावा इन चतुसंघ के अलावा अन्यों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा को भी अपूज्य कहा। समझ लो, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जब ऐसी प्रतिमाओं को अपूज्य कहा इंद्र नंदी ने नीति सार में, जो मूल संघ के आचार्य थे, तो उनके फिर शास्त्र को कितना प्रमाण मानते? तो बहुत सारी बातें हैं जिसे समझने पर मालूम पड़ेगा। नमोस्तु गुरु। संजय सिंह 52 गजा, उसके बाद तैयार रहेंगे हितेश जैन बड़वानी। बोलो बोलो। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में अपनी सेवा दे रहा हूँ। मुझ जैसे सेवकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मैं आने वाले यात्रियों को उत्तम सेवा दे सकूं, तथा इस सेवा को हम अपने पुण्यार्जन का निमित्त किस प्रकार बनाएं? बहुत अच्छा सवाल किया है, और तुम्हारे माध्यम से मैं ये संदेश देश के उन तमाम सेवकों को देना चाहता हूँ जो इस तरह के हमारे तीर्थों और मंदिरों के प्रबंध व्यवस्था से लगे। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माध्यम से उन सबको कहूँगा कि इस सेवा को सेवा मानना, नौकरी मत मानना। हम यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तीर्थ की सेवा कर रहे हैं। सेवा में और नौकरी में क्या अंतर है? नौकरी में कोई नौकरी करता है तो वो अपनी ड्यूटी बजाता 8 घंटे की और छोड़ देता है, लेकिन जब कोई सेवा करता है तो वो उसे अपना काम मानता है और जो काम सामने आ जाए उसे तत्परता से करता है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है। पहली बात तो दिमाग में बिठाना। हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। ये ठीक है, आज मेरा पुण्य छीन है कि सेवा के बदले मुझे कुछ लेना पड़ रहा है, पर भावना रोज भाव कि भगवान मैं कब इस लायक बनूं कि आपके चरणों में सब कुछ सौंप सकूं। ये भाव आपका एक योगदान होगा, भले दान आप नहीं दे पा रहे हैं पर ये योगदान होगा। जो भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में, किसी मंदिर में प्रबंध व्यवस्था देखते हैं, उनको ये पहली बात, ये सेवा है, नौकरी नहीं। दूसरी बात, अपने कार्य के प्रति पूरी तरह तत्परता और निष्ठावान रखो, ईमानदारी से जियो। ये मान करके चलो कि जिस संस्था में हम अपनी सहभागिता दे रहे हैं ये लोगों के दान से चल रही। मेरे पास आज इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं दान दूं, पर प्रभु ने इतना समर्थ तो मुझे बनाया है कि मैं अपना योगदान दूं। मैं दान नहीं दे पा रहा हूं, योगदान दे रहा हूं। और एक बात मैं बताता हूं कि दान से बड़ा योगदान होता है, और तुम अपना 100% योगदान दोगे तो वह पुण्य उपार्जित करोगे जो बड़े बड़े दानी भी नहीं कर सकते। केवल दृष्टि का अंतर ये होना चाहिए कि मेरे निमित्त से अगर 1 पाई भी बर्बाद होता है तो ये लोगों के दान का दुरुपयोग है, और एक प्रकार से निर्माल्य का दोष भी मेरे ऊपर लगेगा। मुझे ये सावधानी रखनी। अपने पास चूंकि ये क्षेत्र है, क्षेत्र में अनेक प्रकार के यात्री आते हैं। जो भी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें चाहिए कि यात्रियों से विनम्रता के साथ पेश आए, उनकी समस्याएं समझे, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करे, और इस तरह का व्यवहार करे यात्री से कि 500 देने का मन हो, 5000 दे के जाए। उस ऐसा व्यवहार करो, मौसम जैसा मौसम बनाओ, है ना। उसके मन को ऐसा जगाओ, तुम्हारे व्यवहार से वो रिस जाए। और एक बात बोलो, तुम जितने लोगों से दान दिलाओगे, तुम्हारे निमित्त से दान आया तो उसका 6वां भाग पुण्य तुम्हारे खाते में आया, ये भी पुण्य है। तो ये प्रयास करना चाहिए। ये तो हुआ क्षेत्र में कार्यरत सेवकों की बात, पर पदाधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा,
आप उन्हें अपना स्टाफ मत मानिए, आप उन्हें अपना अंग मानिए, अपने हाथ पैर मान करके चलिए। क्यों? सारी व्यवस्था तो उनके अधीन है। आप क्या करोगे? आए, घंटा 2 घंटा रुके और चल दिए, और महाराज चले गए तो महीना 2 महीना में एक आध बार आए, बाकी काम तो इन्हीं को करना है। तो आपको इन पर भरोसा करना चाहिए, इन्हें अपना अंग मानना चाहिए, इनके सुख दुख में सहयोगी बनना चाहिए। क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इस तरीके से डील करना चाहिए कि उनका वहाँ से जाने का कभी जी ही ना हो। अच्छी पगार तो देनी ही चाहिए, लेकिन कभी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उनको पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सहयोग दे रहा हूँ जो क्षेत्र के लिए समर्पित है। इतनी उदारता होनी चाहिए। और इनकी तनख्वाह कहाँ से दें? यहीं से शुरुआत करो पवन जी। प्रबंध मद का एक अलग आप मद बनाओ, रसीद काटते हैं उसमें लिखिए प्रबंध मद, और मंदिरों में गुल्लक रखिए उसमें लिखिए प्रभावना या प्रबंध मद। उसके पैसे से इनको भुगतान कीजिए ताकि ये निर्माल्य के भागी न बने। देश भर के सभी मंदिरों और उनके व्यवस्थापकों से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा है, और आप सबसे भी मैं कहता हूँ, आप जो दान देते हो उसका बहुभाग प्रबंध में लगता है, पूजा पाठ में उतना नहीं लगता। इसलिए जहां भी जाओ प्रबंधन पहले आवश्यक है। तो आप कहो कि नहीं, ये पैसा मैं प्रबंध के लिए दे रहा हूं। आज मंदिर क्या प्रबंध ना हो, साफ सफाई ना हो, मेंटेनेंस ना हो, तो आप यहां रह पाओगे क्या? वो रिक्वायर्ड है। तो अगर आप कहीं 5 रुपया दान देना चाहते हो तो कम से कम 3 रुपया प्रबंध में दो, 2 रुपया दूसरे में। 60% कम से कम प्रबंध में देना चाहिए। प्रबंध का पैसा बच जाए तो कहीं भी लगा दो, लेकिन देव द्रव्य का पैसा आप प्रबंध में नहीं लगा सकते। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, और ये शुरुआत यहाँ से आप कर दीजिए। कई क्षेत्रों में है, ऐसी व्यवस्था करोगे तो इसमें जो हमारे ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं वे भी पाप से बचेंगे, क्योंकि इसका सारा भागीदार तो वही है। डोनेटर को मोटिवेट कीजिए ना आप, और जो प्रबंध के लिए दे रहा है उसका आप दीजिए, गुल्लक रख दीजिए। मैं कई बार इस संकट समाधान इस बात को बोल चुका हूं, और आप पाइएगा कि लोग प्रबंध के लिए पैसा देने के लिए उत्साहित होंगे। प्रबंध तो चाहिए ना, रख रखाव तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो? तो आगे से कहीं दोगे तो पैसा, पहला पैसा किसको दोगे? रख रखाव के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, कि अन्य कार्य के लिए? रख रखाव के लिए, प्रबंध के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए हितेश जैन। हाँ, माइक से बोलो। शुरुआत तो हो गई, गुनायतन वगैरह में ऐसे ही चलता है, 52 गजा में भी शुरू हो जाए। हमारे अब शुरू करने की तैयारी हो रही है, हम तैयार ऐसे ही करेंगे अगली बार। बस कल से ये व्यवस्था बनाई। हितेश जैन बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आज मेरा ये प्रश्न है कि बेटियों को हमेशा ऐसा क्यों बताया जाता है कि उनकी शादी के बाद वो उनके ससुराल की हो जाती है? अगर बेटी के माता पिता को कुछ भी तकलीफ होती है, हाँ, और अगर उन माता पिता के एकलौती बेटी है, हाँ, तो जब भी वो अपने माता पिता की हेल्प करना चाहती है तो उसे हमेशा गलत बताया जाता है। और उसके अलावा अगर यही चीज़ कोई बेटा करे तो उसे बोलते हैं कि बहुत संस्कारिक बेटा है। ऐसा है, ये जो भी युग की बात हो। मैंने एक दिन इसी मंच से कहा था, और अपनी शकुन बहन जी को खड़ा भी किया था, जो एक बेटी होकर के, एक बार फिर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये बहन जी हैं, अल्प उम्र में इन्होंने अपने पति को खोया, बैंक में सर्विस की, और अपने माँ बाप, भाई बंधु सबको पूरी तरह इन्होंने संरक्षण दिया। माता पिता की आखिरी सांस तक सेवा की, भाइयों को पैरों पर खड़ा किया। बेटी गोद में ली, बेटी गोद ली, और इनके दामाद एक IAS ऑफिसर। ये एक आदर्श है, और आज अपना व्रती जीवन जी रही, बड़े ठाठ का जीवन जी रही। तो ये आदर्श हमें अपनाना चाहिए। चलिए अरिहंत अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये क्वेश्चन कुणाल भैया जो कि अजमेर से हैं उनका है।
उनका ये कहना है कुछ समय पूर्व खाद्य पदार्थों में एडिटिव्स मिलाने की सरकार द्वारा की जा रही पहल से जुड़ा प्रश्न आया था। अभी हमारे पास इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें कौन कौन सा केमिकल और कौन कौन से पदार्थ डाले जाएंगे यह भी उसमें लिखा हुआ है। यह बात की पुष्टि हो चुकी है कि FSSAI द्वारा इस कार्यक्रम को लागू करा गया है। तो महाराज जी, जैन समाज को इसके प्रति जागरूकता रखते हुए क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ दिन पहले सवाल आया था और जैसा मैंने कहा कि ये सवाल कुणाल ने किया है तो आधारहीन नहीं होगा, और दूसरे ही दिन कुणाल ने उसकी पूरे डिटेल दे दिए थे। नोटिफिकेशन हो गया और ये लागू हो चुका है। ASSI ना, ये एक FSSAI फूड स्टैंडर्ड ऐसा करके इसका पूरा नाम है। हाँ, FSSAI। तो ये एक पूरी भारत सरकार की एजेंसी है और इसमें खाद्य पदार्थों में ऐसे एडिटिव के मिश्रण की बात आ गई और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत है और ये चीज़ें आज आने लगी है। ये बहुत गंभीर सवाल है। पूरे देश भर के लोगों को चाहिए कि सरकार तक ये बात पहुंचाए। मैं चाहूँगा कि इसे बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक पूरा प्रारूप बनाया जाए और इस चातुर्मास में इस बात को तरह तरह के माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया जाए। लोगों को पता ही नहीं, आपके तेल में, आपके अनाज में, आपके मसालों में, अन्य चीज़ों में ये एडिटिव मिलाए जाएंगे और वो किस तरीके के हैं आप उनके खाए बिना तो नहीं रह सकते। दूध में, तेल में, अनाज में ये एडिटिव मिलाए जा रहे हैं, खासकर विटामिन डी और विटामिन ए के कंपोनेंट के रूप में। तो ये भले हो सकते हैं लेकिन ये हमारे लिए कतई उचित नहीं है। हमें जानना चाहिए कि ये चीज़ें जो मिलाई जा रही है उसका मूल क्या है। अगर जमीकंद आदि किसमें मिले होंगे तो जिनका जमीकंद का त्याग है वो क्या कर पाएंगे। तो इस पर पूरी तरह से हमें इसके तथ्यात्मक जानकारी लेकर मैं कुणाल से कहूँगा एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करो और उसे भेजो और इसे पूरे देश में विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया से और अन्य माध्यमों से फैलाएं और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय तक और जो संबंधित विभाग है और उनके कर्मचारी अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए ताकि हम इस पाप से देश को बचा सकें। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस जी कासलेवाल मनावर, ट्रस्टी बावनजासी क्षेत्र। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 महाराज। ये प्रश्न भिंडर जैन समाज का है जिन्होंने ये जानकारी देते हुए आपसे प्रश्न किया है। नमोस्तु गुरुदेव। वहाँ ज्ञान डोंगरी में विराजित आरिका प्रशांतमती माता जी, जिनकी उम्र 63 वर्ष की थी, उनके चतुर्मास कलश की स्थापना 17 जुलाई को हुई थी, जो 27 जुलाई तक सारी चर्याएं सकुशल होती रही। पर गुरुदेव 28 जुलाई को माता जी का देवलोक गमन हो गया। पूरा समाज इस घात से शोक में है। आपसे आशीर्वाद चाहते हुए ये पूछ रहा है कि उनका आगे क्या दायित्व बनता है कि वो चतुर्मास को आगे कैसे संपन्न कराएं, बाकी जो संघ है उनको क्या दायित्व रखें और आगे क्या मार्गदर्शन रहे। देखिए, घटना बड़ी दुखद है। मुझे भी आज ही इसकी जानकारी मिली। हालांकि घटना 3 दिन पूर्व हो गई। मुझे जैसी जानकारी मिली उन्हें अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ, ज्वर रहा और पहले उन्होंने किसी को बताया नहीं और मस्तिष्क ज्वर हो गया और उस स्थिति में उनकी ये स्थिति हुई। अब जाने वाला तो चला गया, लेकिन मुझे जैसी जानकारी दी गई वो अंतिम समय अपने पूरे के पूरे जागरूक परिणामों के साथ गए हैं। तो साधु अगर जागरूकता के साथ अपना देह छोड़ता है तो उसने अपना काम तो कर ही लिया। जैसी मुझे जानकारी मिली उनकी विधिवत समाधि हुई है। तो ये अगर घटना हुई है तो इस बात को लेकर के अब कोई किसी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं। ये संयोग है कि चातुर्मास की स्थापना हुई और इधर ये काम हो गया। ये तो संसार है, इधर कुछ होता है, कई ऐसी घटनाएं घटती, फेरे पूरे नहीं हुए और फेर बदल जाता है। तो ये तो संसार है, ये समझना चाहिए। उनके साथ यही योग था, उनकी इतनी ही आयु थी। अब जाने वाला चला गया। समाज को साधु की सेवा में किसी तरह की कमी नहीं रखनी चाहिए और मैं भिंडर समाज से पूरी तरह परिचित हूँ। भिंडर की समाज पूरी तरह से मुनि भक्त समाज है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनने वहाँ उनकी सेवा वैयावृत्ति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी। और आगे जहाँ तक संघ का सवाल है, समाज को चाहिए अब पूरे उत्साह के साथ
उनकी सेवा में लगे, इस घटना को भुलाने की कोशिश करें और उनके द्वारा जो आपने इतने दिनों में सीखा उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। पूरे संघ का इस तरह से सेवा करे, परिचर्या करे ताकि संघ को किसी भी प्रकार की कठिनाई या कमी का एहसास न हो। उत्साह जगाना चाहिए और पूरे संघ की वैयावृत्ति करें, उनके स्वास्थ्य आदि के प्रति जागरूकता रखें। ऐसी घटनाओं में हम कर क्या सकते हैं, काल बलि के आगे किसी का नहीं चलता, इसलिए सभी प्रकार की मायूसी को छोड़े और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। पारस का दीवार, पारस सन्मार्ग दीवारकर गुरुदेव। अच्छा हाँ, एक मिनट बोलो। गुरुदेव, पूरे प्रामाणिक समूह की ओर से बारंबार नमस्तु। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रामाणिक समूह द्वारा गुरुवर के उपदेशों को लेकर, जीवनचर्या को लेकर, शंका समाधान को लेकर और प्रवचनों पर एक क्विज ऑर्गेनाइज होता है जिसे प्रामाणिक क्विज का नाम दिया गया है। ये क्विज इस बार का 8वां चरण का था जिसके परिणाम आ चुके हैं। इनके परिणामों में प्रथम पुरस्कार मिला है अक्षय जैन लखेरी बूंदी से, कृपया आप तालियों से इनका अभिवादन करें। द्वितीय पुरस्कार मिला है मंजू जी दोषी बाकानेर से और तृतीय पुरस्कार मिला है पारुल जी जैन खंडवा से। ये 8वां संचरण हुआ है। अगला संचरण 9वां जो होगा वो अगले सोमवार मंगलवार से आपको सभी को क्विज की अपडेट पे मिल जाएगा। एक जानकारी और दे दूं, इन सभी क्विजों का, इन सभी प्रतियोगिताओं का जो पुण्यार्जक हैं वो हमारे रवि जी मोठिया भैया हैं जो महावीर ज्वेलर्स रतलाम से हैं। जय श्री राम। श्री पारस जी कासलीवाल मुनावर ट्रस्टी क्षेत्र श्रीमती प्रवीणा जी पहाड़िया। पावन श्री चरणों में त्रिकाल नमस्तु। गुरुदेव, प्राय श्रावक यूँ तो हर वर्ष हर समय गुरु चरणों में जाते हैं, किंतु प्रचलन यह हो गया कि अब हम गुरु के दर्शनों के लिए नहीं, गुरु से मिलने के लिए जाते हैं। श्रावक एवं भक्त संत के श्री चरणों में कैसे उपस्थित होए कि उसे वहाँ पहुँचने का पूरा लाभ मिल जाए और वह अपनी भावनाओं को पूरी कर पाए और उसके मन से ये भाव जगे कि मैं पंच परमेष्ठी की शरण में आया हूँ, कृपया मार्गदर्शन प्रदान। एक ही वाक्य में उत्तर देता हूँ, दर्शनार्थी बनकर न जाए, शरणार्थी बन करके चले जाए। बस अगर ऐसा भाव लेकर के जाओगे तो सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। एक सूचना जरूर मैं आप सबको देना चाहूँगा, आने वाले दिनों में जो 10, 11 और आप लोगों के हिसाब से 12 को भावना योग का शिविर है। ये एक बड़ा अभिनव प्रयोग है। बहुत सारे नाम उसके आगे, लगभग नाम जितने चाहिए थे आ गए, पर मुझे जैसा कहा गया हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। आप भावना योग में सहभागिता लीजिए, वह आपके जीवन को स्वस्थ, शांत, संयत, सकारात्मक बनाने की दिशा में एक बड़ा अच्छा माध्यम बनेगा। हम चाहते हैं कि लोग इस विधा से परिचित हो सके और अपने जीवन को लाभान्वित करें। यह वह प्रक्रिया है जो हजारों वर्षों से जैन मुनि अपनाते रहे हैं और उससे अपना कल्याण करते रहे हैं। हमने इसे युगानुरूप तरीके से व्याख्यायित किया है और पिछले दिनों जिनने इसका लाभ लिया आज भी उसको अनुभव करते हैं। इसलिए भावना योग में जो भी लाभ लेना चाहते हैं यथाशीघ्र अपनी सूचना दें ताकि आपकी समुचित व्यवस्थाएं बन सके और ख़ासकर युवा वर्ग से 2 दिन की छुट्टियां हैं, आप पूरा लाभ लीजिए और अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने का अवसर लीजिए। इसी प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मूर्ति प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान,